राम राम नमस्कार थे देख रहे हो जिज्ञासु इंडिया और मैं आपको साथी ओम प्रकाश जय कि अपन बेरो विधानसभा चुनाव है वह अभी सिर के ऊपर है और जो प्रत्याशी है लगातार अपना जनसंपर्क है वह साध रहा है। और इसी बीच हम एक प्रत्याशी के पास आए हैं, वो बीएसपी से चुनाव लड़ रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। बिसाऊ का सदस्य हैं सदी खां पास बात कर जो पुरानी बाकी के राजनीति है वह पूरी आपा जानकारी ले और आऊँ चाला बात करा आपा जी। नमस्कार जी। नमस्कार दर्शकों को नमस्कार और सबको प्यार और मोहब्बत का पैगाम पेश करना चाहता हूं। जो अभी मंडावा विधानसभा क्षेत्र में चल रहा है, इसमें जो भी कांग्रेस और बीजेपी पार्टियां तो जनता से बनती है, पार्टी का कुछ नहीं बनता है। जनता जब साथ होती है तो पार्टी ऊपर चढ़ती है और जनता साथ नहीं होती है पार्टी का कोई वजूद नहीं रहता है। तो मैं जनता से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आप इन पार्टियों को ये दिखा दो कि मैं गरीब के साथ रहूँगा, मीडियम वर्ग का से हूँ और 30 साल से कंटिन्यू बिसाऊ नगर पालिका का चुनाव जीत रहा हूँ। 10 साल चेयरमैन का प्रतिनिधित्व किया हूँ और अब भी नगर पालिका का मेंबर हूँ। मैंने जो ये नेता हैं, बड़े बड़े एमएलए एमपी बनते हैं, जब चुनाव आता है तब तो लोगों घर घर जाके बैठ जाते हैं, पग पकड़ते हैं उनको बहुत कि आप ही हमारे माई बाप। लेकिन मैं कहता माई बाप तो केवल वो सबका मालिक है, उस माई बाप सबका तो वही है, जनता का भी वही है, हमारा भी वही है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि गरीब और कमज़ोर की वोट से सरकार बनती है। 75% गरीब हैं और 15% मीडियम वर्ग के हैं और 10% ये पैसे वाले हैं। यही इन नेताओं को खरीद के रखते हैं। ये नेता जीतने के बाद इनके घर पे इनकी हाजिरी देते हैं। ये जो काम करते हैं वही काम करते हैं। तो मैं मंडावे की जनता को ये कहना चाह रहा हूँ, अगर आप ओपन नहीं आ सकते तो 2 नंबर पर हाथी का निशान है बहुजन समाज पार्टी। ये बहुजन समाज पार्टी 36 कौमों की है और इसका कमज़ोरी का कारण ये है कि इस पार्टी का जो नेतृत्व कर रहे हैं वो कमज़ोर तबके से हैं, इसलिए खुल के बोल नहीं सकते। और हम सब मिलके कमज़ोरों को ऊपर उठाने के लिए मैंने ये निर्णय लिया कि बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ेंगे और हर कमज़ोर और गरीब को उनका जो दिल में डर है वो निकालेंगे। और ये मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर मालिक ने मुझे इस वक्त मौका दिया तो गरीब और कमज़ोर के लिए जो भी अचानक बीमार हो गया उसके लिए 10,000 रुपये फ़ौरन उसको मिल जाएंगे जहाँ भी होगा वो। और 50,000 रुपये की ये सुविधा रहेगी, कोई ऐसी घर में काम पड़ जाए कुछ भी हो जाए, बगैर ब्याज के 50,000 रुपये उनको मिलेंगे। और ये फिर भी अगर मालिक ने जो मंजूर नहीं हुआ तो फिर भी मैं क्षेत्र की जनता के बीच में रहूँगा। बहुजन समाज पार्टी में जितने भी कैंडिडेट आए वो एक बार आए, दोबारा फिर नहीं आए, इसलिए जनता का इन कैंडिडेट पर विश्वास उठ गया है। इस विश्वास को जमाने के लिए मैंने अपने आप को पूरा बहुजन समाज के समर्पित करके जनता से ये निवेदन करना चाहूँगा कि आपके बीच में मैं बराबर 24 घंटा रहूँगा। जब भी आप याद करोगे बीच में तैयार मिलूँगा। और इनको तो आप देख लिए हैं, जो अभी एमएलए एमपी बने बैठे हैं बनते हैं, ये आपको कितना मानते हैं। इनके तो ये है कि हाँ, इनके पास काफ़ी पैसे हैं और पावर में हैं, तो पब्लिक को जो इनके चमचे हैं वो लोगों को मिसगाइड करके कि ये अगर वोट नहीं दोगे तो ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा। अभी ये सदीक चुनाव लड़ रहा है, इसको तो नरेंद्र पैसा दे रहा है। मतलब भ्रांतियाँ ऐसे फैला रहे हैं कि हमारे मान और सम्मान को ठेस पहुँचा रही हैं। ऐसी बात आप नरेंद्र से जी से पूछ लीजिए और ये विधायक रीटा जी इससे पूछ लीजिए और से किसने मेरे को पैसा दिया। हम गरीब और मीडियम वर्ग के कमज़ोर आदमी मान और सम्मान के साथ जीते हैं, किसी से पैसे नहीं लेते हैं। पैसे भी ये पैसे वाले जो इनके डीलर हैं
वही लेते हैं। अच्छा, यह बताओ थे बहुजन समाज पार्टी से पहले से ही है कि अभी जुड़ा हो? मैं बराबर कांग्रेस में हूँ और कांग्रेस का पार्षद हूँ। 1-2 बार टिकट नहीं मिली तो मैं चुनाव लड़के जीता। मेरे 4-5 कैंडिडेट आते थे। उसके बाद में मैंने समर्थन हमेशा कांग्रेस का ही करता रहा और अभी नगर पालिका में कांग्रेस का मेंबर था। मैंने कांग्रेस की टिकट मांगी, टिकट की पूरी प्रक्रिया कंप्लीट कर दी। हमारा फार्म बराबर चलता रहा। मेरे साथ में एक अख्तर हुसैन था, उनका भी था। 3 फार्म थे। तो 21 तारीख को ये निर्णय, हमने उनको ये कहा कि हम माइनॉरिटी के 65,003 वोट हैं, तो मंडावा विधान सभा क्षेत्र में हम अल्पसंख्यक नहीं, हम बहुसंख्यक हैं, तो हमें टिकट दी जाए, किसी को भी दे जाए, मुसलमान को, हम साथ रहेंगे। अगर मुसलमान को टिकट नहीं दी जाएगी तो फिर हमें समाज की मीटिंग लेके चुनाव लड़ना पड़ेगा। तो मैंने समाज की मीटिंग ली। मेरे समाज के जितने भी लोग आए उनसे राय मशवरा किया, तो उन्होंने यही कहा कि हमें चुनाव लड़ना है। तो मैंने निर्दलीय की घोषणा की थी अखबार में कि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। तो बहुजन समाज के जो पदाधिकारी थे उन्होंने कहा आप हमारी पार्टी से चुनाव लड़ लो। तो मैंने समाज के कुछ और चुनिंदा लोगों से पूछा भी बहुजन समाज पार्टी का ऑफर आ रहा है, तो उन्होंने यह कहा कि भाई राष्ट्रीय पार्टी है, आपको इससे लड़ लेना चाहिए। और यहाँ बहुजन समाज के भी करीब 60,000 के SC के वोट हैं। तो मैं इनके जगाने के लिए फिर मैंने ये निर्णय किया कि बहुजन समाज से टिकट ले लेनी चाहिए। तो इसलिए मैंने बहुजन समाज की टिकट को स्वीकार किया और इस पार्टी को अब हम बराबर आगे बढ़ाएंगे। आने वाले समय में 2 बार राजस्थान की सरकार बनी तो बहुजन के MLA से बनी। उन MLA ने वापस आए कांग्रेस में सम्मिलित हो गए और बहुजन समाज पार्टी को पीछे कर दिया। हम ऐसा नहीं होने देंगे। इस बहुजन समाज को राजस्थान में आने वाले समय में बहुजन समाज का ही राजस्थान में मुख्यमंत्री बनेगा और हम साथ रहेंगे। और अब भी मैं बता रहा हूँ, इन दोनों को चुनाव हारेंगे। पब्लिक की इच्छा है कि आदमी मीडियम वर्ग का है, गरीबों के साथ रहने वाला है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ 3 तारीख को अगर नतीजे अलग ही आएंगे, मैं जनता से यही तो अपील करना चाह रहा हूँ कि मीडियम वर्ग का हूँ, गरीब के साथ हूँ। जब मायने मत और दान का मतलब दान उसी को दी जाए जो दान का हकदार होता है। दान किसको दिया जाता है? जो कमज़ोर होता है, गरीब होता है, उसको दान दिया जाता है। तो मैं कमज़ोरी में मीडियम वर्ग का हूँ। आप मुझे ये मत का दान करोगे तो इसका आपका पूरा फल मिलेगा। मालिक आपका भला करेगा और आपके साथ रहूँगा। जो ऐसे इनको घमंड है अपने आप पे, MLA हैं, इनके पास काफ़ी पैसे हैं, तो आप अपना ये दान, जहाँ मालिक इस दान को स्वीकार करे, आपको इसका फल मिले, तो इस दान का हकदार मैं ही हूँ असली। इसलिए मैं जनता से अपील करना चाहता हूँ, ये मत और दान 25 तारीख को 2 नंबर पे हाथी के निशान पर ये दान मुझे दी जाए। मैं आपसे झोली फैला के हाथ जोड़ के ये विनती कर रहा हूँ सभी से कि ये दान का हकदार मैं हूँ। ये दान दीजिए, इसका आपको फल ज़रूर मिलेगा और मालिक देगा। जैसे आपको चुनाव आते हैं 25 तारीख को और वोट आपको मिल जाते हैं और मंडावा विधानसभा से आप विजेता हो जाते हो और आप एक MLA बन जाते हो, तो मंडावा में कौन सी ऐसी कमी है जो आप उनको पूरा करोगे? मंडावा में सबसे बड़ी कमी तो ये है कि यहाँ खेल ग्राउंड और युवाओं को रोज़गार नहीं है, बूढ़ों के लिए कोई घूमने के लिए व्यवस्था नहीं है और कमज़ोर वर्ग है। यहाँ गरीबी बहुत ज़्यादा है। तो सबसे पहले मैं ये व्यवस्था करूँगा कि हर गरीब को जिस घर में होगा उसको 5,000 रुपये मंथली मिलेंगे। ऐसी एक संस्था बनाई जाएगी, एक फंड बनाया जाएगा, उनके लिए ऐसा कार्य किया जाएगा। उनको 5,000 रुपये मंथली, जितने भी बेरोज़गार हैं और जितने गरीब हैं और जितने बूढ़े और कमज़ोर महिला और बुजुर्ग हैं, उनके लिए 3,000 रुपये की व्यवस्था की जाएगी। अगर मालिक ने मुझे ये मौका दे दिया, और जो मुझे मिलेगा भत्ता, और जो मिलता है MLA को 1,35,000 रुपये सैलरी होती है, अदर भी मिलते हैं। एक MLA कम से कम 5 लाख रुपया मंथली का उठाता है।
तो उनमें से एक पैसा भी नहीं रुकूंगा, सारे गरीब और कमज़ोर के साथ लगाया जाएगा। मतलब जो भी आपको मिलता है राज्य सरकार से, वो जितना आप वो गरीबों को गरीबों और कमज़ोरों को दिया जाएगा। तो मान लीजिए जैसे अभी आपने बताया कि मुझे कांग्रेस से टिकट नहीं मिली और मैं बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ रहा हूँ। मान लीजिए पिछली बार भी ऐसा हुआ था कि जो कांग्रेस की जो सीटें कम रह गई थी और अन्य दल है वो शामिल हुआ था अभी सरकार बनाने में। अगर वैसी कंडीशन रहती है क्या आप जैसे बीजेपी में कम रह जाती हैं या फिर कांग्रेस में कम जाती है, तो ऐसे में क्या आप उनका साथ दोगे? ऐसे में साथ में मंडावा की जनता से पूछूंगा कि अगर हमारे से सरकार बनती है, बताओ आपको कौन सी सरकार को समर्थन देना? जो मंडावा की जनता कहेगी उस सरकार को समर्थन दूंगा। वो बात अच्छी है, लेकिन मंडावा ये कहते कि नहीं हमने आपको जिताया है, आप बीजेपी की तरफ क्यों जा रहे हो? जैसे मान लीजिए आपके किसी सरकार में सीट कम रह जाती हैं, 2-4 या 5-10 जितनी भी, अगर आप जैसे होते हैं बहुजन से, अन्य से, निर्दलीय से आ जाती है, तो आप मंडावा की जनता ये कह देती हमने आपको बहुजन समाज पार्टी से जिताया है। हाँ। आप बीजेपी में क्यों जा रहे हो? तो नहीं, ऐसे पार्टी ज्वाइन करने का तो प्रश्न नहीं उठेगा। आप पार्टी की बात कर रहे हो। हाँ, हम पार्टी ज्वाइन नहीं करेंगे, बहुजन समाज में बनेंगे, बहुजन समाज को ऊपर उठाएंगे, बहुजन समाज के लिए पूछेंगे कि हमें किस पार्टी को समर्थन देना राज बनाने के लिए। ऐसा नहीं कि उनकी हम सदस्यता ग्रहण कर लेंगे, सदस्यता ग्रहण नहीं होगी। नहीं, जैसे अभी ने एमएलए ने कांग्रेस में सदस्यता ग्रहण कर ली, वो नहीं होगी। क्षेत्र की जनता कहेगी कि ये सरकार में आप अपनी हिस्सेदारी में ना लो, पार्टी ज्वाइन नहीं करेंगे, और वो कहेंगे अपने को तो ऐसे ही रहना, एमएलए ही रहना है, तो उस जनता के आधार पर किया जाएगा, उनके मान और सम्मान को ठेस नहीं पहुंचाया जाएगा। अच्छा, ये आपने अभी बोला कि अभी बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है मंडावा के अंदर, वो बेरोज़गारी किस तरह से आप और उनको पूर्ति करोगे? उनके लिए ऐसा एक फंड बना के एक संस्था बनाई जाएगी, और ऐसा कोई एक ये संगठन करके, और जो काम के जो सुविधा होता है उनमें हर आदमी को काम के लिए प्रेरित किया जाएगा, और ऐसा काम किया जाएगा जिसके लिए सबको उनका मान और सम्मान के ठेस नहीं पहुंचेगी, वो काम करके ही पैसे उनको मिलेंगे। अच्छा, ये समस्या बहुत है किसानों की। जो मोटे किसान हैं तो उनके थोड़ा बहुत पैसा है, वो तो अपने खेतों के चारों तरफ से तारबंदी करवा लेते हैं, लेकिन जो नीचे जो किसान होते हैं, गरीब होते हैं, वो अपने खेतों के लिए चारों तरफ से तारबंदी नहीं करवाते हैं। जो आवारा पशु होते हैं और उनकी फसलों को नष्ट करते हैं, दिन में रात में खा जाते हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था करना चाहेंगे? उनके लिए फ्री के अंदर जितनी भी उनके खेत में तारबंदी होगी, उनको जो भी खर्चा लगेगा वो उनको दिया जाएगा, पूरा मिलेगा, और फिर उनको पास पैसे होंगे बचेंगे तो उस संस्था में वापस जमा करवा दी जाएगी। ये ऐसा एक फंड रहेगा, उनको पैसे दिए जाएंगे बगैर ब्याज के, और वापस जब उनके पास जब भी साल दो में हो जाएंगे तो वापस उसमें जमा करवा देंगे, उन करेंगे। ये तो बात रही खेत की तारबंदी के लिए। इसके अलावा जैसे आवारा पशुओं की भी बहुत ऐसी समस्या रहती है, गाँव के अंदर देख लीजिए, शहरों के अंदर रह लीजिए, वो उन पशुओं को कुछ चारा वारा की व्यवस्था वो कैसे कर पाएंगे? उस पशुओं के लिए हर गांव में एक गौशाला खोली जाएगी, और उसमें वहाँ आदमी रखे जाएंगे, तो उन पशुओं के जो खाने की चारे की व्यवस्था है वो बराबर की जाएगी। पशुधन बेजुबान होता है, इसलिए उसको कोई परेशानी नहीं होने देगी। सही कहा आपने, पशु होता है वो बेजुबान होता है, कुछ बोल के नहीं कहता है, और इंसान होता है वो अपनी खेती के लिए उनको खेत से निकालता है, चारों तरफ से चारबंदी कर लेता है। हाँ। और पशु बेचारा क्या कर सकता है? किसान की फसल के अलावा वो वही कर सकता है। मान लीजिए आप जीतते हैं, और जैसा कि आपने बताया कि हम तारबंदी के पैसे देंगे गरीबों को, एक संस्था बना के उसी संस्था के ज़रिए हम गरीबी दूर करने का प्रयास करेंगे। और इसके साथ ही आपने बताया कि 50,000 रुपये की राशि है, बताया आपने 10,000 की बताया, ठीक है। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि और जिससे मान लीजिए कोई गरीब है आदमी, उसकी वो लड़की की शादी करना चाह रहा है, उसके पास इतना पैसा नहीं है, तो वो कैसे मान लीजिए वो आपकी लड़की की शादी करना चाहे, उसके बारे में बता दीजिए। आपकी पार्टी होती है तो आप उनको सहायता देते हो। मान लीजिए अगर आप एक नेगेटिव थिंकिंग मानते हैं, एक बार अगर आपकी पार्टी नहीं आती है तो वो किस तरह से संपर्क करे, कैसे अपने जो भी निजी काम हो कैसे निकाले? अगर पार्टी नहीं भी आती है तो फिर भी मैं जनता के बीच में खड़ा रहूँगा, जैसी मेरी हैसियत है उनका सहयोग पूरा करूँगा। और जो बच्चियों की शादी की बात है,
वो किसी भी गरीब की हो, अगर उसको साधन नहीं है तो उसकी पूरे शादी का खर्चा वहन किया जाएगा, उनको कोई परेशानी नहीं आनी जाएगी। मुझे मालिक पे पूरा विश्वास है, और जो जनता है उनसे ऐसा, वो मेरा काम होगा मैं किससे मांग के लाऊं, कैसे क्या करूं, उस गरीब को कभी झुकने नहीं दिया जाएगा, उसके मान सम्मान के कभी ठेस नहीं पहुंचेगी, उनका पूरा काम किया जाएगा। अच्छा, एक बात ये सुनने में आ रही है सर कि अभी आप जो बहुजन समाज पार्टी से खड़े हुए हैं, तो ये सुनने में आ रहा है कि जो ये आपके जो मुस्लिम के वोट हैं वो कांग्रेस पार्टी के टूट रहे हैं, कहीं ना कहीं रीटा जी को ठेस पहुंच रही है। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखो, रीटा जी को तो ठेस पूछना नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो जो बड़े बड़े नेता होते हैं ये केवल मतलब में आते हैं, और मुसलमान तो वफादार रहता है, हमेशा वोट कांग्रेस को देता आया है, और उस वफादारी का फल ये मिला कि आज तक झुंझुनू ज़िले में एक भी सीट मुसलमान को नहीं दी गई। ये आवाज़ ही मैंने उठाई थी, और अब मैं ये कह रहा हूँ केवल मैं मुसलमानों के वोट नहीं, पूरी 36 कौम के ले रहा हूँ। रीटा जी को इसमें कोई नुकसान नहीं है, जो नुकसान है वो मुसलमान को हो रहा है। अगर वो अदर बीजेपी और कांग्रेस को वोट दे रहे हैं तो मुसलमान को नुकसान हो रहा है। ये बहुजन समाज है, ये मुसलमान हर आदमी का है, और बहुजन के साथ रहकर अभी सत्सर कमेटी का जो पिछली बार आया था तो सबसे नीचे मुस्लिम है, तो इनको ऊंचा उठाने के लिए कोई ये नहीं कहे कि हमें नुकसान हो रहा है, तो हमें फ़ायदा आप क्या दे रहे हो वो बता दो। आप फ़ायदा देते हो तो आज ये नौबत ही नहीं आती। तो इसलिए मुस्लिम वोट कांग्रेस के बंधे हुए थे, लेकिन अब मैं उनको जगा रहा हूँ कि हमें हमारा वर्चस्व बढ़ाने के लिए, और ये बहुजन समाज है, ये कमज़ोर तबके की पार्टी के लोग इसको संचालन कर रहे हैं, तो हम सब मिलके इसको आगे उठाएंगे, और बहुजन में ही मुस्लिम रहेंगे और 36 कौम को भी साथ में लेके करेंगे काम। और मैं रीटा जी को नहीं, ये दोनों कैंडिडेट हैं, इनको इस क्षेत्र की जनता बड़ी परेशान है, वोट नहीं देंगी, क्योंकि इन वोटरों पे कलंक लगा हुआ है कि पैसे दे के वोट मिल रहे दोनों ही पार्टियों में। तो मैं आपके ज़रिए ये कहना चाह रहा हूँ इस क्षेत्र की जनता को कि आपका मिलने जुलने वाला, आपके बराबर का साथी हूँ, आप अपना दान मुझे दिए, आपको इस दान का पूरा फल मिलेगा। और आप याद करो, एक बार मुझे व्रत के तो दान देकर तो देखो कि इसका आपको फल मिलता है नहीं मिलता है। दान देने के तुरंत बाद जब उसका फल मालिक देता है वो ज़रूर उसको महसूस हो जाता है। इसलिए ये मत का दान एक बार आप 25 तारीख को मुझे दीजिए, इसका आपको पूरा फल मिलेगा, मालिक आपको ज़रूर देगा, और मैं आपके साथ हर समय खड़ा रहूँगा, दुख दर्द में, खुशी में, हर जगह खड़ा रहूँगा, और कोई भी ऐसी परेशानी नहीं आएगी। वो मालिक की मेहरबानी से, पहले मालिक के साथ, उसके बाद में आपका काम ज़रूर होगा। मुझे मालिक पर पूरा विश्वास और यकीन है। तो दोस्तों, हमने बात करवाई सदीक खां जी, जो बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, बिसाऊ से हैं। और एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी उस मालिक का मैं शुक्र अदा करता हूँ, बहुत बहुत उसका मेरे पर एहसान करम है। उसके बाद में मैं बिसाऊ के मेरे वार्डवासियों का, बुजुर्ग, माताओं, बहनें, छोटे, आज मेरी पूछ इसलिए है कि मेरे वार्ड वासियों ने आज तक मुझे हार का मुंह नहीं देखने दिया, और उसी का आज ये मुझे फल मिल रहा है। तो मैं उस मालिक से दुआ और प्रार्थना करता हूँ कि मेरे वार्ड वासियों को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की मिले, तंदुरुस्ती मिले, उनकी उम्र दराज हो। उसके बाद में बिसाऊ की जनता का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज बिसाऊ की जनता के ज़बान पे एक ही नाम है, सदीक खां, सदीक खां। और उसके बाद में बिसाऊ का बाज़ार है, आप उनसे पूछ लेना, मैं आपको एक गलत बात नहीं कर रहा हूँ कि ये सदीक चुनाव लड़ रहा कैसा आदमी है। तो मैं इस बिसाऊ के बाज़ार का भी बड़ा एहसानमंद हूँ, बिसाऊ की जनता का बड़ा एहसानमंद हूँ, मेरे वार्डवासियों का एहसानमंद हूँ। इन्होंने मुझे इतना मान और सम्मान दे रखा है। फेसबुक पे अभी आते हैं कि बीजेपी कांग्रेस कोई नहीं, बिसाऊ का लाडला सदीक, इसको ही वोट मिलेंगे। मैं इसलिए बिसाऊ वासियों का तहे दिल से बड़ा शुक्रगुजार हूँ, और सबसे ज़्यादा मेरे वार्डवासियों को मैं कह रहा हूँ, इन्होंने आज तक मेरे हार का मुंह नहीं देखने दिया। मैं इनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह इनको दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की दे और तंदुरुस्ती दे।
और आपको भी मैं इसके ज़रिए से कहना चाहता हूँ कि आपने अपना कीमती समय निकाल के मेरे से बात, मेरी दिली जो आवाज़ थी वो लोगों तक पहुँचा रहे हैं। बड़ा आपका भी शुक्रगुजार है। जाते जाते ये बता दीजिएगा, आप कितनी बार पार्षद रह चुके हैं अभी तक? अभी ये 30 साल से तीसरी बार, छठी बार है। एक बार मेरे भतीजे को और एक मेरी मिसेज को बनाया, चेयरमैन बनाया, एक भतीजा है उसको बनाया, बाकी कंटिन्यू में ही पार्षद रहा हूँ। और एक बार वो सहवर्त सदस्य नगर पालिका का बना, जिला आयोजन समिति का भी निर्विरोध सदस्य रहा, और काम खानियों का यूथ का उपाध्यक्ष भी रहा, और उसमें प्रदेश का सचिव भी रहा हूँ। हर जितनी सामाजिक संस्था है उनमें अध्यक्ष पद के ऊपर और सदस्य के रूप में मैंने काम किया है। तो हर बार इसमें हर सामाजिक जो भी मुस्लिमों के अलावा अन्य संस्था भी हैं हिंदू का, उनमें भी मेरा पूरा सहयोग रहता है, उनके साथ रहता हूँ। अच्छा, चेयरमैन कब से कब रहे थे आप? चेयरमैन 23 नवंबर 2094 में नगर पालिका मेंबर था। उस टाइम नगर पालिका सीट ओबीसी की आ गई थी, तो हम उस टाइम ओबीसी में नहीं थे, तो चंदा देवी थी, उसको मैंने चेयरमैन बनवाया। और सारा कार्य प्रतिनिधित्व केवल नाम उनका चंदा देवी थे, बाकी का सारा काम मैं करता था प्रतिनिधित्व। और वो बड़ी ही वफादार वो परिवार था, जैसे मैं कहता था वैसे ही करते थे। और बिसाव की जनता ने उस वक्त मुझे ये कह के सिखाया कि एक ईमानदार आदमी एक गरीब परिवार को पूरा चलाया, जो उसको बता जो भी उसको मिलता था वो हकदार उसी को मिलता। मैंने उनमें से एक पैसा भी नहीं लिया और न जनता से पैसा लिया। जनता का 5 साल लगातार काम किया, और इसीलिए जनता आज भी याद कर रही है कि ऐसा चेयरमैन नहीं। नाम चंदा देव, नाम चेयरमैन मुझे ही कहते थे कि सिद्दीक खान चेयरमैन, बल्कि मैं चेयरमैन आज तक बना नहीं हूँ। अच्छा, मेरे को अधिकारी बताते सिद्दीक खान चेयरमैन के नाम से जानते हैं। उसके बाद में 25 नवंबर 2099 को फिर नगर पालिका का चुनाव हुए, तो मेरा वार्ड रिजर्व आ गया था। तो मैंने मेरे वार्ड से मेरी मिसेज को दोनों बार निर्विरोध पर, उस टाइम भी निर्विरोध आया, और मेरे वार्ड वासियों ने फिर मैंने कहा भी मैं महिला आ गई आप देख लो, तो उन्होंने कहा महिला आ गई तो आप ही घरवाली है, उनको चुनाव लड़ा दो। तो उनको चुनाव लड़ाया और निर्विरोध उनको चुनाव, सामने कोई कैंडिडेट नहीं रहा। मोलोवाला का बड़ा एहसान है, निर्विरोध हुई। निर्विरोध होने के बाद में कांग्रेस के 12 जीते, 20 में से 8 बीजेपी की थी। जनरल सीट थी, महिला सीट नहीं थी, जनरल सीट थी। तो मैं चुनाव दूसरे वार्ड से था, तो उस वार्ड में 1-2 वोट से मैं पीछे रह गया, तो नगर पालिका से फिर मैं चुन के आ गया सब। तो उस टाइम में मैंने पार्षदों ने यह कहा भी ये नहीं है तो इनकी मिसेज को हम चेयरमैन मानेंगे। तो जनरल सीट के ऊपर मेरी मिसेज को चेयरमैनशिप मिली और 5 साल तक चेयरमैनशिप की, और 99-2000 तक चेयरमैनशिप। उसके बाद में फिर मैं चुनाव लड़ा, कंटिन्यू चुनाव जीतता रहा। और वो एक राजस्थान में अलग मैसेज गया कि जनरल सीट पे एक महिला को चेयरमैन बनाया और पूरा नेतृत्व किया। बिसाऊ वालों का बड़ा एहसानमंद हूँ मैं। और उसके बाद में मैंने 2008 में बहुजन समाज पार्टी की टिकट मांगी थी। ये राजकुमार शर्मा हम सब साथ में थे कांग्रेस के। ये बहुजन को टिकट मिल गई, राजेंद्र गुड्डा को। उस टाइम मुझे टिकट दी नहीं, तो मैंने बहुजन को ज्वाइन नहीं किया, मैं कांग्रेस में रह गया वापस। तो उस टाइम सलीम तंवर आया था, उसके यहाँ से 23,000 के करीब वोट आए थे और 28,000 वोट वाला चुनाव जीत गए। ये रीटा चौधरी जी हैं, ये 405 वोट उस टाइम विजयी हुई थी। नरेंद्र जी भी, इनके 28,000 वोट आए थे और सलीम तंवर के 23,000 वोट आए थे। तो उस टाइम मैंने कांग्रेस को छोड़ी नहीं, टिकट मिलनी। अब कांग्रेस की टिकट मांगी, कांग्रेस टिकट नहीं दी। अब मैं इस बहुजन समाज पार्टी को हर वक्त बराबर साथ रहूँगा और आगे बढ़ा दें। इस पार्टी को अब नहीं छोड़ेंगे और जनता को जगाएंगे। मैं हम पार्टी बार बार में पार्टी आज तक मैंने छोड़ी भी नहीं है। ये तो मजबूरी ये हो गई कि जब हम 70 साल से कांग्रेस को 99% वोट देती है माइनॉरिटी मुस्लिम, उसके बाद में टिकट क्यों नहीं? एक भी टिकट, झुंझुनू, मंडावा, नौलगढ़ तीनों माइनॉरिटी है, तो कम से कम हमें एक टिकट तो दी जाए। इस टिकट न देने पर मैं मेरी कौम की आवाज़ उठाने के लिए बहुजन समाज की पार्टी को ज्वाइन किया है और इसमें 36 कौम को साथ लेके
हम आगे बढ़ेंगे और कार्रवाई करते रहेंगे और पीछे नहीं हटेंगे जब तक जिंदा रहेंगे। तो दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत जानकारी दी बीएसपी नेता। और दोस्तों, आप क्या मानते हो, मंडाव विधानसभा से कौन से प्रत्याशी हैं वो जीत के निकलेंगे? और अपने कमेंट्स के जरिए हमें अवगत करवा सकते हैं। बहरहाल, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। बहुत शुक्रिया आपका और जनता का भी, सबका। और मेरे 25 तारीख को जनता से फिर निवेदन कर रहा हूँ, हाथी के हाथ में बटन दबाना। मैं एक ही बात कहता हूँ, गरीब और कमज़ोरों का साथी हूँ। साथ एक मैं एक शेर कहता हूँ, वो शेर एक भी सुन लेना। बेखुदी की ज़िंदगी हम जिया नहीं करते, बेखुदी की ज़िंदगी हम जिया नहीं करते, और जाम दूसरों का छीन कर हम पिया नहीं करते। गरीबों और कमज़ोरों को हम दिल से लगाते हैं, अमीरों से भी हम प्यार करते हैं, लेकिन तानाशाहों के हम पाँव छुआ नहीं करते। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।